तो झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे में 46 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। रोपवे पर फंसे 46 लोग बचा लिए गए हैं, लेकिन 3 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। एक पर्यटक की मौत परसों हुई थी, जब ट्रॉलियों में आपस में टक्कर हो गई थी। कल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक आदमी की मौत हो गई थी, जिसकी तस्वीरें आपने एबीपी न्यूज पर भी देखी। और आज एक बार फिर से जब बचाव अभियान शुरू हुआ, तो आखिरी के जो चंद मिनट थे, उसी दौरान एक महिला का रेस्क्यू किया जा रहा था, जिसकी जान चली गई। इस हादसे को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी, रोपवे सर्विस चलाने वालों पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं। इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड के देवघर में किस तरीके से 40 घंटे तक 48 जिंदगियों को बचाने की जो कोशिश की गई, उनमें 46 लोगों की जान बचा ली गई। तो 46 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आज भी एक महिला की मौत हो गई, जब उसे एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी। एयरलिफ्ट ना हो पाने की स्थिति में उसे रस्सी के सहारे नीचे उतारने की कोशिश की जा रही थी, जिस दौरान रस्सी टूटी और ये दुखद हादसा हुआ, जिसमें महिला को गंभीर रूप से चोट लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो करीब 46 घंटे चला, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो बड़ी बातें हैं, आइए जरा सिलसिलेवार ढंग से वो अब आपके सामने रख देते हैं। रविवार दोपहर 3 बजे ये हादसा हुआ था, और इसके बाद रोपवे पर जो लोग फंसे हुए थे, उनमें से 46 को बचा लिया गया है। 3 लोगों की हालांकि मौत हो गई, 10 लोग जख्म हुए, क्योंकि ये 2 ट्रॉलियां थी जो एक दूसरे से टकराई थी जब यह हादसा हुआ था। अच्छा, परसों दोपहर रविवार को 3 बजे ये रोपवे पर हादसा हुआ। त्रिकुट की पहाड़ी पर 2 ट्रॉलियां टकराई एक दूसरे से, जिसके बाद यह हादसा हुआ, और फिर जितनी ट्रॉलियां रोपवे पर थीं वो वहीं फंस के रह गई। परसों रात से पर्यटक फंसे हुए थे यहां इन ट्रॉलियों में। कल सुबह करीब 6 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले 5:30 बजे रेकी शुरू हुई, उसके बाद ऑपरेशन 6 बजे के आसपास शुरू हुआ। फिर रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से गिरकर कल एक शख्स की मौत हो गई थी इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। और आज भी रेस्क्यू में एक महिला जिसे गंभीर रूप से चोट लगी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो रेस्क्यू के दौरान भी 2 लोगों की मौत हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। 26 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के 46 घंटे और उसका ये पूरा अपडेट। तो देखिए, 46 घंटे तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसकी बड़ी बातें आपने रोमाना से जानी। अब आपको जल्दी से बता देते हैं, एबीपी न्यूज कुछ महत्वपूर्ण सवाल इस हादसे के बाद लगातार उठा रहा है। क्या है वो महत्वपूर्ण सवाल? सबसे पहला सवाल, देवघर हादसे में जो 3 लोगों की मौत हुई है, उन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारी तय होगी या नहीं? रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में आखिरकार देरी क्यों हुई? क्योंकि जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि घटना तो दोपहर 3 बजे रविवार को हुई, लेकिन मदद मिलने में देर हुई। तय मानक से ज्यादा ट्रॉलियां क्यों चलाई गई? रोपवे चलाने वाली कंपनी पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी? यह भी बड़ा सवाल लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज उठा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।